રાજસ્થાન માં કોંગ્રેસ સરકારી દૂજી વર્ષગાંઠ માથે મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત પ્રદેશને દીની કઈ વિકાસ કામારી સોગાત કયા વિપરીત પરિસ્થિતિયારે બાવજૂદ ચુનાવી વાદાને કર્યા પૂરો। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एसोचेम स्थापना सप्ताह समारोह ने कर्या संबोधित कया आत्मनिर्भर लक्ष्य ने जल्दी हासिल करनो है चुनौती। देश में कोरोना सु ठीक होवावाळानी दर बढ़र 95.46 स्तर माथे पूगी। स्वास्थ्य मंत्रालय कह्यु कोविड रो टीको लगवाणो वहेला स्वैच्छिक। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गिरावट रो दौर जारी। प्रदेश में शिक्षकों 31,000 पदा माथे भर्ती खातर 25 अप्रैल होवेली रीट परीक्षा। कोई 11 लाख अभ्यर्थियों ने मिलेलो शिक्षक बनवारो मौको। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड रो दौर जारी। घनगढ़ जिला में शीतलहर हालत। माउंट आबू, फतेहपुर, जोबनेर, चूरू में पारो जमाव बिंदु से नीचे है। जयपुर में 6.6 डिग्री सेल्सियस रियो तापमान। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की दूजी वर्षगांठ माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य ने विकास कामारी कई सौगाता दीनी। मुख्यमंत्री निवास माथे आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुन्यारे सूचना और जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, संसदीय मंत्री शांति कुमार धारीवाल समेत मंत्रिमंडल सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। 2 वर्ष जन सेवारा थीम माथे राखी जाए कार्यक्रम में राज्य सरकारी उपलब्धियों माथे प्रकाशित साहित्य विमोचन और वर्चुअल प्रदर्शनी रो उद्घाटन भी करी जो। मुख्यमंत्री अपना संबोधन में कहा कि जो वादा चुनाव में कर्या हा उन पर कार्य योजना बनार काम करियो गयो। और ये परंपरा बनी हुई है कि जब 1 वर्ष पूरा हो तब हम लोग बैठ के उसको किस प्रकार उसको सेलिब्रेट कह दीजिए या मेरे हिसाब से लेखा जोखा क्या है 1 साल का जनता के सामने रखें कैसे, उस परंपरा का सेवन करते हुए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। क्योंकि कोविड-19 का जो महामारी है भयंकर, हर प्रदेशवासी ने भूमिका अदा करी। जब लॉकडाउन हुआ था कोई भूखा नहीं सोए, राजस्थान सतर्क है, उसी हिसाब से काम किया गया। और जो हेल्थ वॉरियर्स थे उन्होंने बेमिसाल काम किया। जो वादे किए गए उन करीब 50% वादे हमने पूरे किए कम अरसे का 2 साल के अंदर। जबकि 2 साल के अंदर 6-7 महीने तक आपके बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। मार्च अप्रैल से कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी प्रयास किए गए और इसी कारण संभव हुआ कि हम लोग करीब 50% वादे पूरे करने में कामयाब हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश उद्यमियारा संगठन एसोचेम स्थापना सप्ताह समारोह ने संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि सिर्फ आत्मनिर्भरता महको लक्ष्य नहीं बल्कि इन्हें कितनी जल्दी हासिल करा यो भी खास है। प्रधानमंत्री आबाड़ा साला ने भारत खातर महत्व जोगा बताता था कहा कि ए देश की वैश्विक भूमिका ने तय करेला। इन मौके उद्योगपति रतन टाटा ने एसोचेम अवार्ड से सम्मानित करी जियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए चुनौती सिर्फ आत्मनिर्भर बनना ही नहीं है बल्कि ये भी है कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं। उद्योग मंडल एसोचैम के स्थापना सप्ताह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से अपनी छवि को बदला है। एक जमाने में देश में जो परिस्थितियां थीं उसके बाद कहा जाने लगा था वाई इंडिया, लेकिन सुधारों के बाद जो प्रभाव दिखे हैं उसके बाद कहा जा रहा है वाई नॉट इंडिया। एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्थितियां थी उसके बाद कहा जाने लगा था वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं
उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है व्हाई नॉट इंडिया। एसोचैम के जीवन में जो अगले 27 साल आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 वर्ष के बाद, आफ्टर 27 ईयर्स, 2047 में देश अपनी आजादी के 100 साल पूरा करेगा। आपके पास बेड़ियां नहीं, आसमान छूने की पूरी आजादी है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उद्योगपति रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान किया। उन्होंने टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में रतन टाटा का काफी अहम योगदान रहा है, इसलिए उन्हें इस महत्वपूर्ण मौके पर सम्मानित किया जा रहा है। बीते 100 सालों में आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यही बात श्रीमान रतन टाटा जी के लिए, पूरे टाटा समूह के लिए भी उतनी ही सही है। भारत के विकास में टाटा परिवार का, टाटा समूह का, उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित भी किया गया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है। નવા કૃષિ કાનૂનને લેર ભ્રમરી સ્થિતિ દૂર કરવા ખાતર ભારતીય જનતા પાર્ટી આદિના કિસાન ચૌપાલ લગાર કાશ્તકારોને જાગरूक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गुंता शाहपुर इलाका में किसान चौपाल ने संबोधित कर्या। वे पत्रकारों से रूबरू होता या विपक्ष पर कृषि कानून ने लेर अराजकता फैलाबारो आरोप मांडियो। वो जो बिल है उसमें विरोध नहीं हो रहा है। ये पहली बार है कि जो बिल में लिखा हुआ है उस पर विरोध नहीं हो रहा। विरोध हो रहा है भविष्य में क्या ना हो जाए। मतलब एक इमेजिनेशन, जो काल्पनिक चीज कर रहे हैं। एमएसपी हट जाएगी। बार बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, अलग अलग मंत्रियों ने कहा कि एमएसपी नहीं हटेगी। मैं आपको, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, आपके माध्यम से हमें जागरूकता करनी है। यही हमारा कारण है कि आज हम बैठे हैं। आपके माध्यम से मैं एक इसका लॉजिक देता हूं आपको। आज 80 करोड़ आबादी को भारत की सरकार राशन दे रही है। चावल, गेहूं 80 करोड़ आबादी को दे रही है। कैसे दे रही है? क्योंकि एमएसपी से खरीदेगी तभी उनके पास ये इतना सारा साधन होगा देने के लिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ये एक्ट है और उस एक्ट के तहत भारत की सरकार को खरीदना ही पड़ता है। प्रदेश में कोरोना नवा मामला में कमी रो सिलसिलो जारी है। काल इन रोगरा 1076 नवा मामला सामे आया। यानी मिलार हालतानी 2,97,000 गुणती संक्रमित मामला आ चुका है, जबकि 10 और कोरोना मरीजा री मौत पाछे इन महामारी से प्रदेश में 2,599 लोगों की मौत हो चुकी है। दूजे कानी प्रदेश में एक दिन में 1,655 लोग कोरोना से ठीक होया है। जयपुर में सबसे बेसी 265 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। जोधपुर में 101 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ, जबकि दूसरे जिला में कोरोना नवा मामला 100 से नीचे दर्ज हुआ। कोटा में 94, पाली में 91, उदयपुर में 70, भीलवाड़ा में 54 और अजमेर में 41 लोगों में इन रोगों की पुष्टि हुई है। जयपुर जिला में कोरोना वैक्सीन रा टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरेंद्र शर्मा बतायो कि वैक्सीन खातर चिन्हित कराया गया लोग और दूजा लाभार्थियों रा मोबाइल माथे ऑटो जनरेटेड मैसेज मिलेलो, जिनमें वाने टीकाकरण से संबंधित सगली जानकारियां दे जावेली। वे बताया कि वैक्सीन लगावा खातिर जिला भर में बूथ बनाया जा रहा है। में कोरोना वैक्सीन के लिए
युद्ध स्तर पर तैयारी की जा चुकी है। सेक्रेटरी महोदय के लेवल से लेकर नीचे हमारे ब्लॉक लेवल तक हमने मीटिंग करके, वेबिनार करके, वीसी के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से सभी लोगों की व्यवस्था हमने वैक्सीन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। हमारे यहाँ पर स्टेट वैक्सीन स्टोर, रीजनल वैक्सीन स्टोर और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर हमारे जयपुर में यही किसी कैंपस में स्थापित है, जहाँ पर हमारे यहाँ पर इन वैक्सीन का स्टोर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो वैक्सीन वेन है जो कि वातानुकूलित होती है, वो टेम्परेचर मेंटेन करके उनको रीजनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर जहाँ स्टोर है जहाँ पर वहाँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेंटर वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। इस तरह से वहाँ उसके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुँचने के बाद वहाँ के प्रभारी CMHO द्वारा उनको अपनी वातानुकूलित अपनी वैक्सीन वैन के माध्यम से CS से PSC तक जहाँ भी कोल्ड चेन पॉइंट हमारे द्वारा बनाए जाएंगे, सरकार द्वारा बनाए गए हैं, वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक जो हमारे जो सेंटर, जो भी वैक्सीनेशन सेंटर होंगे, वहाँ पर हमारी सरकार द्वारा 3 कमरों की व्यवस्था की गई है। पहला अतिथि रूम होगा जहाँ पर जिसको वैक्सीन लगाया जाना है उससे वहाँ पर पहले बैठाया जाएगा। उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन का रूम होगा जहाँ पर हमारा वैक्सीनेटर है जिनको वैक्सीन देगा, और उनकी जो ऑनलाइन कोविन के माध्यम से जो हमने एंट्री की है फ्रंट लाइन वर्कर्स की, उसे मिलान करके उनको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। और उसके पश्चात बगल उसके बाद में ऑब्जर्वेशन रूम है, वहाँ पर उसको 30 मिनट तक वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके पश्चात चिकित्सकीय देखने के पश्चात उसको वहाँ से छोड़ा जाएगा। अभी जो हमारी भारत सरकार गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो 100 लोगों के हिसाब से हमें एक बूथ पर वैक्सीन करने की परमिशन दी गई है। किंतु यदि हमें लगता है कि किसी जगह पर सेंटर पर ज़्यादा लोग हैं तो हम एक से ज़्यादा हमारी रूमों की व्यवस्था करके, टीमों की व्यवस्था करके, और वहाँ पर उनकी संख्या हम बढ़ाकर 200 तक की वैक्सीन कर सकते हैं। देशर प्रदेशમાં આદિના કોરોના વેક્સિનરા પ્રબંધન માથે જોરશોરનું કામ ચાલી રહ્યું है। केंद्र राज्य सरकारेरी गाइडलाइन के मुताबिक लोगों ने वैक्सीन लगावानी तैयारियां करी जा रही है। दौसा जिला में भी इन खातर ब्लॉक स्तर माथे टास्क फोर्स गठित कर दी है। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया बतायो कि गांव-गांव में पोलिंग बूथ की तर्ज माथे बूथ बनाए जा रही है। वे बतायो कि सबसे पहली फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स और बूढ़ा लोगों ने वैक्सीन लगाई जावेली। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेवा खातर राजस्थान निदेशालय NCC का निःशुल्क कैडेट 20 दिसंबर ने रवाना हुएला। NCC निदेशालय राजस्थान का कार्यवाहक उप महानिदेशक कर्नल PS राठौड़ बतायो कि इन दफा 106 कैडेट्स के बजाय कुल 34 कैडेट्स गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेवेला। परेड में 22 सीनियर डिवीजन बॉयज और 12 सीनियर विंग गर्ल्स भाग ले रही है, जिनमें आर्मी रा 25 कैडेट, नेवी रा 4 कैडेट और एयर विंग रा 5 कैडेट शामिल है। राजस्थान का RDC कंटिजेंट जिसकी संख्या 34 है, इस बार प्राइम मिनिस्टर्स रैली, राजपथ के ऊपर मार्च, गार्ड ऑफ ऑनर और बेस्ट कैडेट का जो कंपटीशन होगा उसके अंदर भाग लेंगे। और जैसा पिछले सालों में हमारे कैडेट्स ने, राजस्थान के कैडेट्स ने प्रूव किया है कि वो अपनी पोजीशन और भी इम्प्रूव करेंगे और पहले 5 के अंदर आने की हम कोशिश करेंगे। पिछली बार हमारा राजस्थान का 10वां स्थान रहा था और काफ़ी मेहनत की थी क्योंकि नेशनल लेवल पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कैडेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार हम उससे और इम्प्रूव करके आगे आएंगे। देखा जाए तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और सबने सोचा ही होगा कि तैयारी हर बार की तरह नहीं हो पाई होगी, पर हमने हमारी पूरी कोशिश करी है कि हम हर साल की तरह ही उतनी ही मेहनत करें और उससे भी ज़्यादा करें। दुनिया को ये बताएं कि कोरोना के टाइम में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और जो हम 26 जनवरी को परेड करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा वहाँ पे सबसे अच्छा और उच्च लेवल का योगदान रहे। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है तो इसमें हमने पूरा प्रयास किया है कि जैसे भी बच के हाइजीन सब तरीके से हमने प्रयोग किए हैं कि सैनिटाइज़र वैनिटाइज़र रखें। साथ ही हमारी जितनी भी टीम रही है उस्ताद की, सभी ने अच्छे से प्रयास किया है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। जैसे पहले 6 महीने की पूरी प्रैक्टिस होती थी, उसको 3 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाया जाए, ताकि दिल्ली में जो हम कंपटीशन करेंगे बाकी डायरेक्टरेट के साथ, तो हमारी रैंक अच्छे से आ सके और जो कोरोना के अंदर भी हम बता सके कि बच्चे किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। प्रदेश में शिक्षकों 31,000 पदा खातर 25 अप्रैल ने रीट अध्यापक पात्रता इम्तिहान राखो जावेलो। प्रदेश सरकार रा कामकाज 2 बजे पूरा होने मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यो ऐलान करियो। इम्तिहान में कोई 11 लाख अभ्यर्थियों रे हिस्सो लेने रो आसार है। शिक्षा मंत्री याद दिला रहे हैं कि 31,000 की जो भर्ती है, बहुत पॉपुलर डिमांड है बच्चों की,
बढ़ती 25 अप्रैल को उनका एग्जाम होगा रीट का, ये मैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डीडवाना माए एक कार्रवाई ने अंजाम देता हुआ पंचायत समिति कलवानी माए कार्यरत कनिष्ठ सहायक ने 10,000 रुपया रिश्वत लेता गिरफ्तार किया है। एसीबीरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य बतायो कि रिश्वत आरोपी मेट सु मस्टर रोलरा कमीशन रा भुगतान करबारी एवज में मांगी ही। परिवादी ने 1064 जो हमारा एसीबी का हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन किया था कि साहब मैं ग्राम पंचायत कलवानी में जो नरेगा के काम चल रहे हैं उस पर मेट का काम करता हूं और पिछले 2 पखवाड़ों के जो मस्ट्रोल के भुगतान हुए हैं उनके कमीशन की एवज़ में और इस पखवाड़े का मस्ट्रोल जारी करने की एवज़ में एलडीसी विकास कुमार मेरे से 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। इस बात का हमने इस शिकायत का सत्यापन करवाया, तो सत्यापन के दौरान ही जो है आरोपी विकास कुमार ने 5,000 रुपये रिश्वत परिवादी से प्राप्त कर लिए थे और बाकी की रिश्वत राशि उसने शाम को देने के लिए कहा। इस पर जो है एसीबी नागौर के द्वारा ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया और आज शाम को जो है परिवादी से 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए हमने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है। नागौर जिला कुचामन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आम जन खातर वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत समाज के वंचित छात्राओं ने निःशुल्क शिक्षा देवा खातर निजी संस्था महाविद्यालय में प्रवेश दियो जा रही है। अरवाने अध्ययन सामग्री संस्था गणवेश साथ ही परिवहन व्यवस्था भी निःशुल्क दी जा रही है। लाभार्थी छात्राओं का कहना है कि योजना के माध्यम से वे जो अवसर उपलब्ध कराया गया है उनसे वारा जीवन में बदलाव आयो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मैं समझता हूं कि देश भर में उसकी प्रतिक्रिया हुई और समाज सेवी संस्था ने, प्रबुद्ध लोगों ने उस बात को समझा और आज जो मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में छात्राएं जो नहीं पढ़ पा रही, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, वो आगे निकलकर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंच रही है। जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे देश में देखने को मिला है। हमारे पूरे देश के अंदर पहले हमारे देश के अंदर ऐसा होता था कि बेटियों और बेटों में फर्क किया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। इस नारे के बाद में, इस अभियान के बाद में हमारे देश के अंदर बहुत सी क्रियाएं देखने को मिली है, सकारात्मक क्रियाएं देखने को मिली है। हमारे देश में हर बेटी को शिक्षा प्राप्त हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना को आगे बढ़ाया और उन्होंने सभी गर्ल्स को प्रोत्साहन दिया है कि वो आगे बढ़े और अपना करियर बनाए। एक लड़की अगर पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है और उन्हें प्रोत्साहन देती है कि वो अपना करियर बनाए। प्रदेश में आदिना महात्मा गांधी नरेगा योजना में पूरा काम पूरा दाम अभियान चलाया जा रही है। इनके तहत नरेगा में नियोजित श्रमिका ने वारा काम पूरा दामारी गारंटी दी जा रही है। आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिला की 11 पंचायत समितियों में अभियान के तहत 5 काम तय किया गया है। जैसी अवेलेबिलिटी आपके पास है। मैं राज्य सरकार के निर्देशानुसार 16 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक 4 पखवाड़े हैं। इनमें जनता को जो नरेगा में काम करते हैं उनको पूरा काम और पूरा दाम, इसका एक विशेष अभियान चलाया है। तो हम सबको ये प्रेरित करेंगे कि वो काम पूरा करें जो उनको मापदंड करना है, ताकि हम आज की तारीख में जो निर्धारित रेट है सरकार की 220 रुपये दिला सकें। इसके लिए जिला स्तर से भी टीम लगाई जा रही है और सभी हमने विकास अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है और निरीक्षण के सबके मापदंड निर्धारित कर दिए हैं। उसमें बिल्कुल जो ग्राम स्तर के जो कर्मचारी वहाँ से लेकर जिला कलेक्टर साहब के भी नॉर्म्स निर्धारित हैं और उसके अनुसार हम निरीक्षण कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि सरकार की जो रेट है 220 रुपये, उसमें अधिकतम उसको लोगों को दिलाएं। ये ग्राम पंचायत टामबटियारा के ओधारजी पालय में नरेगा का काम स्कूल का महात्मा गांधी नरेगा योजना में आदिना चलाया जा रही पूरा काम पूरा दाम अभियान के तहत जयपुर जिला में भी नरेगा श्रमिका ने पूरी मजदूरी मिलवा लगी है। बसीरा विकास अधिकारी ओम प्रकाश देवना ने बताया कि पंचायत समिति की 44 ग्राम पंचायत में 6,000 श्रमिक काम पर लग रहा है।
दिसंबर से 15 फरवरी तक 2 महीने का अभियान चलाया गया है, पूरा काम पूरा दाम अभियान, जिससे नरेगा में जो भी श्रमिक काम करते हैं उनको 220 रुपये की मजदूरी पूरी आवे। इसके लिए बस्सी उपखंड में 44 पंचायतों में अभी 6000 लेबर श्रमिक कार्य कर रहे हैं और उन सभी को मास्क, कोविड की भी पालना के बारे में बताया जा रहा है कि मास्क का और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें और साथ ही अपना कार्य पूरा करें, जिससे 2 महीने का अभियान उनको टास्क पूरी 220 रुपये आ सके। इस समय हमारा ग्राम पंचायत मोहनपुरा में करीब 225 आदमियों ने नरेगा में काम मिल रहा है और ये 2 फरवरी तक अभियान जो है नरेगा का, ये बहुत अच्छा काम चलाया सरकार ने, जो अपने छः कौन गाँव में कोई गरीब लोगों का अपना कामकाज करके चाहे कौन पालन पोषण होता है। बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया अच्छा काम है। मैं यहाँ इनको सबको मास्क और सैनिटाइजर वगैरह साबुन से हाथ धुलवाती हूँ और इनको 1 मीटर की दूरी से रखती हूँ। ये नरेगा का काम चल रहा है, मैं कुएं में पानी नहीं है और ये काम चला रही है, पूरा पैसा आना चाहिए मेरा। काम करने से घर का खर्चा चलते है नहीं, सब बैठे कोरोना का टाइम है। राव बात करा अपनी और दूसरी हिफाजतरी कोविड-19 से बचाव खातर डीडी न्यूज कानी सो एक खास अभियान चलाया जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि तरह हाल मास्क की वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए मौसम प्रदेश में कड़ाकारी सर्दीरो दौर जारी है। मौसम महकमा मुजब आज चूरू -0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान साथ सबसो सर्द स्थान रहो। वडई प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पारो -1.4 डिग्री ताई पड़ो। भीलवाड़ा में 1.6, चित्तौड़गढ़ में 2.5, उदयपुर और पिलानी में 3.3, सीकर में 3.5, श्रीगंगानगर में 4.5, राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर जियो। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवाड़ा 3 दिन में तापमान में और जो गिरावट आवेली। वडे 21 तारीख रे पाछे तापमान में कुछ बढ़ोतरी रे चालता लोगों ने सर्दी से कुछ राहत मिलवारी आस है। प्रदेश भर में प्रचंड सर्दीरा दौर रे चालता सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावटिया आरे हल्का में पारो जमाव बिंदु से नीचे पूग गयो है। पारा गिरबार मौसम खुलबारे साथ ही स्थानीय लोग कड़ाकारी ठंड से बचवा सारू अड़ाव जबार साथ कई उपाय कर रहा है। खुली जगह माथे बर्फ री परत जमी नजर आ रही है। मौसम महकमा सर्दी से लोगों ने बचावा और फसलों की उचित देखभाल सारू अलर्ट जारी करियो है। परसों 3.8 था, कल -1.8 है, आज -0.8 डिग्री है। दुनिया भर में प्रसिद्ध जयपुरी रजाइयां सर्दी रे साथ ही मांग बढ़वा लगी है। ए रजाइयां आपरा कम वजन और गर्माहट री वजह से खास पतन करी जावे है। रजाई बेचवाड़ा रो कहनो है कि 250 ग्राम सुलेर करीब 6 किलो ताई री वजन री रजाइयां री कीमत 450 रुपया सुलेर कोई 2000 रुपया ताणी है। ये खासियत है कि कम रुई में गर्माहट ज़्यादा होती है। इसकी पिंदाई हाथ से की जाती है और रुई की पिंदाई हाथ से की जाती है और इसमें कम ही रुई डाली जाती है। सिंगल में करीबन 300-400 ग्राम डालते हैं। ये थ्रो इंडिया, ऑल इंडिया इसे हम सेल करते हैं और यहाँ से अपन चेन्नई तक हमारी रजाई जाती है
और इधर जम्मू कश्मीर तक जाती है। हम जयपुरी रजाई खरीदने आए हैं। ये रेट में भी काफ़ी सही रहती है और गर्म भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो हम इसको अपने उपयोग में भी लेते हैं और गिफ्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जयपुरी रजाई मैं यहाँ खरीदने आया हूँ और हम कोविड-19 से बचाव खातर देशभर में सावचेती अभियान चल रही है। आओ जाना कि कोरोना से बचाव खातर कई है एहतियाती उपाय। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। चलने से पहले आपने बता दें कि डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगड़ा समाचार और समसामयिक विषय माते चर्चा आप माँ का यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माते देख सको हो। खबरारा अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो। और आखिर में इन समाचार बुलेटिन की खास खबर एक और फेरूं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की दूजी वर्षगांठ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश ने दीनी कई विकास कामारी सौगात कया विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुनावी वादा ने कर्या पूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एसओ चैमरा स्थापना सप्ताह समारोह ने कर्या संबोधित कया आत्मनिर्भरता रा लक्ष्य ने जल्दी हासिल करनो है चुनौती। देश में कोरोना से ठीक होने दर बढ़कर 95.46 स्तर माथे पूगी। स्वास्थ्य मंत्रालय कहो कोविड रो टीको लगवानो वहेला स्वैच्छिक। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गिरावट रो दौर जारी। प्रदेश भर में शिक्षकारा 31,000 पदा पर भर्ती खातर 25 अप्रैल होवेली रीट परीक्षा। कोई 11 लाख अभ्यर्थियों ने मिलेलो शिक्षण बढ़वारो मौको। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड रो दौर जारी। गणगढ़ जिला में शीतलहर की स्थिति। माउंट आबू फतेहपुर जोबनेर चूरू में पारो जमाव बिंदु से नीचे है। इन साथ आज रो युद्ध समाचार बुलेटिन नटी पूरो। नमस्कार।